देखो एक सवाल है, इसको जो हम लोग पढ़ रहे थे ना लास्ट क्लास में, हम लोग रेट पढ़े थे ना, रेट लॉ। रेट लॉ में क्या क्या पढ़े थे उसका कुछ क्वेश्चंस कर लेते, फिर आगे चलेंगे। और यूनिट के बारे में बात कर रहे थे। ये क्वेश्चन ट्राई करो तो। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बुक है तो आप एग्जांपल डायरेक्ट 4.3 लिख लीजिए। किसी किसी के बुक में अलग हो सकता है ये, ठीक है। ये पुराना है तो आप पर कुछ बुक में 3.3 भी होगा। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए, ठीक है। बना सकते हैं इसको। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ, ऑर्डर बताना। पढ़े थे ना ऑर्डर कल तो, इसको ट्राई करो। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में ज्यादा देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसको कर सकते हैं। केवल एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा, लिखना भी चाह रहे होंगे तो लिख लीजिए ऐसा, ए रेट के का पावर 1/2, बी 3/2, फाइंड ऑर्डर। देखते के साथ बता सकते हैं, बताओ जल्दी से। और कल वाला टेस्ट थोड़ा सीरियस, क्योंकि फुल चैप्टर है ना ये सब चैप्टर, तो चलिए वन उसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, ऐसे ही आ जाइएगा। पहले वाले का 2 आ रहा है, और किसी का कुछ ऑर्डर कैसे निकालते थे याद भी है ना। पावर को ऐड करते थे, याद है ना। तो पावर कितना है, अगर ऑर्डर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे, यानी 1/2 प्लस 3/2। एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, और 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 4। 4/2 यानी कितना आंसर आ रहा है 2। तो फर्स्ट वाला जो आंसर होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा वाला क्या आएगा 1/2 यानी हाफ, ठीक है। कर सकते हैं ना, बस दोनों को प्लस करना होता है, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट का। और बी का अगर बनाइएगा तो बी का आपका ये आ जाएगा। पढ़े था ना, जो भी पावर होता है ना उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। ओवरऑल पूछा गया, देखिएगा तो ध्यान से, यहाँ पे ओवरऑल पूछा है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल मतलब सबका मिला के कितना होगा। तो क्या लिख देंगे 3/2 प्लस -1। सॉल्व करेंगे तो 3/2 -1, एलसीएम लीजिएगा तो 3/2 -2 यानी क्या आ जाएगा 1/2। तो नीचे वाले का हाफ हो जाएगा और ऊपर वाले का सेकेंड हो जाएगा। कर सकते हैं ना ऑर्डर, इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आने का चांसेस कम है, ऐसा थोड़ी दे देगा इतना आसान, ठीक है। बस तुमको ऑर्डर के बारे में पता हो जाए कि ऑर्डर बोल क्या रहा है, तो मत करो किसी को उंगली। कुछ और भी है, हाँ अरे इसका बताइएगा। आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। तो लिखा हुआ भी है, बताया भी था कल। बताओ तो देखते के साथ बिना पेन उठाए। फर्स्ट वाला सेकेंड ऑर्डर कैसे याद है, लीटर का जो भी पावर होता था, याद है लीटर का जो भी पावर, यहां पे लीटर का पावर क्या है बताओ 1। लीटर का पावर यहां पे है आपका 1। एक मिनट, हाँ तो देखिए लीटर का पावर 1 है, बताया है ना। तो जो भी पावर होता था, अगर लीटर का पावर n है तो ऑर्डर निकालने के लिए बताइए क्या करते थे, n+1, ठीक है। ट्रिक है, अगर कहीं पे k का यूनिट दिया हुआ है तो बस उसमें जो भी आएगा उसमें +1 कर दीजिए, वही हो जाएगा, ठीक है। कुछ याद नहीं रहता तो लीटर तो दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू अगर इस क्वेश्चन पे देखा जाए तो कुछ नहीं है, दैट मींस 1 है। तो 1 + 1 = 2, यानी फर्स्ट वाला सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्लियर है। और सेकंड वाला आपका फर्स्ट ऑर्डर है, कुछ भी नहीं है लीटर का पावर, मतलब लीटर है ही नहीं, तो मतलब किसी का पावर कुछ नहीं है, दैट मींस उसका पावर 0 होगा। दुनिया में हर एक का पावर अगर 0 होता है तो क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है ना। किसी का वैल्यू पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो हमेशा कभी भी लीटर नहीं लिखा हुआ, दैट मींस उसका पावर 0 है, यानी 0 + 1 यानी कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कर सकते हैं ना इसके बारे में, ठीक है। इसको भी लिख लीजिएगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। यही पढ़े थे ना नेक्स्ट क्लास में, रेट पढ़े थे और ऑर्डर के बारे में बात किए थे, और कुछ नहीं बात किए थे। थोड़ा सा आगे बात करेंगे। मैथ्स में पढ़ लिया वो इंटीग्रेशन, ये सब कुछ आता है, इंटीग्रेशन, लॉग,